देखो जो हम लोगों का लिब्रा ऑफिस है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसे ऑन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, स्टार्ट विंडो पे फिर ऑल प्रोग्राम, यहाँ से लिब्रा ऑफिस जाना है। जैसे सर ने पूछा था लिब्रा ऑफिस में कितने प्रकार वो होते हैं तुम्हारे ऐप होते हैं, तो ये देखो ये सारे तुम्हारे क्या होते हैं जो तुम्हारे इसमें होते हैं। लेकिन जो पढ़ना होता है वो क्या है, लिब्रा ऑफिस राइटर, लिब्रा ऑफिस कैल्क और लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। जैसे इसके पहले क्या था, एमएस ऑफिस थी। ठीक, एमएस ऑफिस जो थी वो ओपन सोर्स नहीं थी, मतलब पेमेंट करने पे ही वो ऐप हमें मिलता था। लिब्रा ऑफिस हमारी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें हमें पढ़ना क्या है, लिब्रा ऑफिस राइटर। लिब्रा ऑफिस राइटर ओपन करेंगे तो सबसे ऊपर जो ये पेज के सबसे ऊपर होता है इसे क्या कहते हैं, पेज के सबसे ऊपर पट्टी होती है उसे क्या कहते हैं, टाइटल बार। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। टाइटल बार पे ये जो लिखा होता है अनटाइटल, ये नोट का क्या होता है, तुम्हारे जो लिब्रा ऑफिस राइटर का पेज है वो डिफ़ॉल्ट पेज क्या होता है, अनटाइटल। ठीक, उसके बाद अगर हमें इसी के साथ साथ देखना है कि हमारी फाइल सेव है कि नहीं सेव है, तो हम यहाँ पर अगर अनटाइटल लिखा है तो वो फाइल हमारी सेव नहीं है। लेकिन अगर हमारी फाइल अगर सेव होगी तो जिस नाम से सेव किए रहोगे वो नाम अनटाइटल के जगह पे शो करेगा। ठीक, उसके बाद ये जो फाइल एडिट फॉर्मेट व्यू इंसर्ट, ये हमारी क्या होती है, मेन्यू। ठीक, और जो यहाँ जहाँ पर लिखी होती है इसे क्या कहते हैं हम, मेन्यू बार। ठीक, उसके बाद जो होता है ये हमारा होता है टूल बार और स्टैंडर्ड बार। उसके बाद ये जो होता है जो हमारे पेज के मार्जिन को सेट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूलर बार। एक और इसमें जब हम अगर कोई फार्मूला अगर इंसर्ट करते हैं तो एक और आ जाता है, उसे हम कहते हैं फार्मूला बार। ठीक, ये होता है तुम्हारा स्क्रॉलर बार जो अपने पेज को आप नीचे ऊपर करते हो। ठीक, और पेज के नीचे सबसे लगा होता है वो होता है हमारा स्टेटस बार, और जो स्क्रीन के सबसे नीचे पट्टी पड़ी होती है उसे क्या 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 कहते हैं, टास्क बार। ठीक, अब देखो सबसे पहली मेन्यू हमारी कौन सी है, फाइल। अब सर ने बताया था कि लिब्रा ऑफिस राइटर में कितनी मेन्यू होती हैं, कितनी होती हैं, 11। ठीक, अब फाइल मेन्यू पे जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या आता है, न्यू। अब देखो अदर ऐप में जब हम न्यू करते थे तो नया पेज हमारा क्या होता, ओपन हो जाता था। यहाँ भी जब आप न्यू पे क्लिक करोगे या कंट्रोल एन करोगे तो लिब्रा ऑफिस राइटर का ही नया पेज ओपन होगा। लेकिन अगर हम चाहें यहाँ से कि प्रेजेंटेशन मतलब लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस या लिब्रा ऑफिस कैल्क, ठीक का उसका भी पेज अगर ओपन करना चाहें तो हम न्यू पे जाके यहाँ पर देखो टेक्स्ट, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करोगे तो लिब्रा ऑफिस राइटर का पेज ओपन होगा। स्प्रेडशीट करोगे तो लिब्रा ऑफिस कैल्क का पेज ओपन होगा। प्रेजेंटेशन करोगे तो इम्प्रेस का ओपन का होगा। अब इसमें देखो कई तरीके के आपके क्या हुए दिए हुए हैं। अब जैसे HTML का भी पेज ओपन करना चाहो तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रोल एन करते हो तो सिर्फ लिब्रा ऑफिस राइटर का पेज ओपन होगा। अगर तुम्हें ओपन करना है स्प्रेडशीट का पेज तो तुम्हें न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर प्रेजेंटेशन या स्प्रेडशीट का जो भी पेज ओपन करना हो उसे पे क्लिक करके ही ओपन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद आता है आपका ओपन। ओपन सबको पता होगा कि ओपन से क्या होता है, खुलता है। जो फाइल हमने सेव कर रखी होगी वही फाइल हमारी क्या होती है, ओपन हो जाती है। वो प्लेस ओपन हो जाता है जहाँ से हम अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर आता है ओपन रिमोट। ओपन रिमोट जानने से पहले आप सेव रिमोट समझो। ठीक, जैसे सेव रिमोट का काम होता है जैसे किसी चीज़ को आप ऑनलाइन सेव करो, जैसे अपने फ़ोन में गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव कर देते हो तो वहाँ पर कैसे डालते हो आप, उसमें ईमेल आईडी डालते हो गूगल ड्राइव पे, वहाँ पर अपनी जो भी फ़ोटोज़ डॉक्यूमेंट रखना होता है डाल के आप लॉक कर देते हो तो वो क्या होता है, ऑनलाइन सेव हो जाता है, जिससे आप कहीं भी ईमेल आईडी डाल के आप ओपन कर सकते हो। तो जब हमें गूगल ड्राइव के तरीके से सेव करना हो, ऑनलाइन सेव करना होता है किसी फाइल को या फ़ोटोज़ वगैरह को, तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है हमारा, सेव रिमोट। और जब सेव रिमोट करेंगे तब हम जो ओपन करने की ज़रूरत पड़ेगी वो होता है हमारा ओपन रिमोट। एक तरीके से मतलब जैसे जो ऑनलाइन फाइल हमने सेव कर रखी है उस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपन रिमोट। ठीक, फिर होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट शो करते हैं जो हमारे हाल ही में ओपन किए जाते हैं लिब्रा ऑफिस में। जैसे आप फ़ोन में देखो तो आपके राइट में देखो जितने भी फाइलें आप ओपन किए रहते हो वो सारा क्या रहता है, पड़ा रहता है, जहाँ से आप सारी फाइलें आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो जहाँ से आपने कट किया था। उसी तरीके से इसमें जो हाल ही में लिब्रा ऑफिस राइटर पे फाइल खोली गई होगी वो सारी कहाँ दिखेगी, रिसेंट डॉक्यूमेंट में। इसमें मिनिमम आपकी 25 फाइलें आ सकती हैं। ठीक है, आपको हटाना है तो क्लियर लिस्ट पे करोगे तो वो हट जाएगा। ठीक, फिर आता है क्लोज। क्लोज आपको सर ने भी पूछा था कि क्लोज अगर करेंगे हम लिब्रा ऑफिस राइटर क्लोज करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक, अगर हम क्लोज का ऑप्शन यहाँ क्लोज करेंगे तो यहाँ पर लिब्रा ऑफिस क्लोज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ लिब्रा ऑफिस
राइटर क्लोज होगा। जैसे इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल W, जैसे कंट्रोल के साथ W प्रेस करोगे तो क्या होगा, लिब्रा ऑफिस राइटर क्लोज होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से जैसे आप क्लोज पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पर क्लोज किए तो ये आपका लिब्रा ऑफिस खुला है, लेकिन लिब्रा ऑफिस राइटर क्या हुआ, बंद हो गया। ठीक, अब देखो यहीं से आप पता कर सकते हो कि कितने हमारे लिब्रा ऑफिस में कितने पेजेस होते हैं, मतलब कितने सॉफ्टवेयर होते हैं। तो और ये देखो ये आपके होते हैं 6, और जो यूज करना है वो आपका राइटर होता है, कैल्क होता है और इम्प्रेस होता है। जो हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारा लिब्रा ऑफिस राइटर, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका विजार्ड का। विजार्ड में लेटर, फैक्स, एजेंडा होता है। जैसे इसमें क्या होता है, किसी को लेटर अगर आपको टाइप करना है या एजेंडा या फैक्स जो होता है उसे करना हो तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मेट ऑलरेडी बना होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, अपने डाटा को सेव कर देना है। जैसे अगर हमें लेटर टाइप करना हो तो हम लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये फ्रेम खुल के आएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से फिर फिनिश करके इसे क्या कर देंगे, एक बार सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव करने के बाद यहाँ पर ये आपका खुल के आ जाएगा। अब इसमें जो फॉर्मेट आपका लेटर में बना है वो किसका बना है, फ्रूट डिपार्टमेंट को। लेकिन अगर आपको किसी और को लिखना है तो आप यहाँ पर हटा के जिसको अभी लिखना हो, यहाँ पर जैसे मुझे मानस इंस्टीट्यूट को लिखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मानस इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जिसका हमें भेजना होगा उसका फ़ोन नंबर वगैरह डाल देंगे, यहाँ नाम, उसका एड्रेस, किस कंपनी को मतलब जिसके पास भेजना हो उसकी सारी डिटेल, यहाँ पर सब्जेक्ट मतलब किसके बारे में तो आप इस पर भेज रहे हो वो डालोगे। उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट होगा जिसमें आपको लिखना होगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक, समझ में आया लेटर। उसके बाद तुम्हारा इसी तरीके से आता है तुम्हारा फैक्स और एजेंडा। तो फैक्स और एजेंडा भी सेम होता है, फॉर्मेट बना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना रहेगा। अब देखो डॉक्यूमेंट कन्वर्टर में क्या होता है, ये तुम्हारा है नहीं लिब्रा ऑफिस में, मतलब तुम्हारे सिलेबस में, लेकिन बता दे रहे हैं। जैसे डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का काम जब हम करते हैं, इसका मतलब होता है जैसे हम MS ऑफिस की कोई फाइल है उसे हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लिब्रा ऑफिस में, तब हम क्या यूज़ करेंगे, डॉक्यूमेंट कन्वर्टर का। ठीक, इसमें ये काम ही नहीं करता, चलो इससे बाद में बता देंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना हम बाद में बता देंगे अभी उस पर। ठीक, अब टेम्पलेट आता है, तो टेम्पलेट में क्या होता है, जैसे हमें कोई टेम्पलेट में जैसे लेटर का यहाँ बना था वैसे ही तुम्हारा क्या है टेम्पलेट। टेम्पलेट में भी तुम्हारे बहुत सारे फॉर्मेट बने होते हैं। जैसे इसमें विजार्ड में लेटर, फैक्स, एजेंडा का ही था। इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे फॉर्मेट बने होते हैं जो आपके यूजुअली काम आते हैं। जैसे CB हुआ, रिज्यूम हुआ या बिजनेस लेटर हुआ, कुछ भी लिखना हो तो उसका क्या होता है, फॉर्मेट ऑलरेडी बना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें उसमें डाटा सेव करना होता है। जैसे एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करोगे तो एडिट टेम्पलेट का मतलब होता है कोई टेम्पलेट आपने बना रखा है उसे एडिट करना चाहते हो, या कोई पेज आपने या कोई फाइल लिखा उसे आप टेम्पलेट के रूप में सेव करना चाहते हो तो सेव एज टेम्पलेट करोगे। और अगर मैनेज मतलब टेम्पलेट को आपको ओपन करना है तो आप क्या करोगे, मैनेज टेम्पलेट। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+N होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। ठीक है, अब इसमें देखो सारे कई तरीके के क्या है टेम्पलेट आपके बने। अब जैसे मान लिया CB समझते हो सब लोग, CB ये होता है रिज्यूम। ठीक, अब जैसे रिज्यूम का ओपन करना हो तो रिज्यूम का ओपन कर लो या CB का, हम रिज्यूम ओपन कर ले रहे हैं। ठीक, अब जैसे रिज्यूम का ओपन करेंगे तो यहाँ देखो रिज्यूम का फॉर्मेट ऑलरेडी बना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपनी इस डाटा को हम सिर्फ फिल कर देंगे। योर नेम के जगह पे आपका अपना नाम डाल सकते हो, एजुकेशन जो आपकी हो वो डाल सकते हो, यहाँ आपको एड्रेस डालना है, यहाँ एक्सपीरियंस आपने कहाँ कहाँ जॉब किया है, कितने साल किया है, वो सारी चीज़ें डिटेल पड़ेंगी। स्किल में क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपकी हैबिट है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। ठीक, तो टेम्पलेट समझ में आया। इसमें क्या होता है, फॉर्मेट ऑलरेडी बना होता है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना रहता है, अपने डाटा को फिल करना रहता है। ठीक, उसके बाद आपका रिलोड और वर्जन। रिलोड और वर्जन तुम्हारा अभी हाइट है क्योंकि इसको मैंने अभी सेव नहीं किया। अब जैसे मैंने इसे कर लिया, अब इस फाइल को हम क्या कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। अब जैसे ये फाइल हमने सेव कर दी। अब हमने बताया था कि अगर हमारी फाइल देखना है कि हमारी सेव हुई है या नहीं तो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अगर अनटाइटल दिखेगा तो वो सेव नहीं है, या अगर हम सेव होगा तो वो नाम दिखेगा। मैंने जैसे अभी नाम से सेव किया तो यहाँ अभी शो कर रहा है। अब देखो जैसे अब सेव करेंगे तो अब देखो रिलोड और वर्जन दोनों हमारा क्या हो गया। अब देखो जैसे इसमें हमने जैसे ये मैंने इतना सेव किया था, अब इसमें हम कुछ और भी ऐड कर दे रहे हैं। जैसे मान लिया फिर से हम यही चीज़ ऐड कर दे रहे हैं,
ये हमने ऐड कर दिया। अब जब अगर हमें जैसे मान लिया हमने कोई फाइल बनाई, उतना लिखा, सेव कर दिया, उसके बाद किसी अदर ने आपकी फ़ाइल ओपन की, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए, अब आपको पता नहीं है कि चेंज हुआ है, ठीक। तो आप उसके लिए क्या करोगे, आप फाइल पे जाके जैसे ही रीलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाएगा कैंसिल ऑल चेंजेस। आपके सेव करने के बाद जितने भी चेंजेस हुए हैं वो उसे आपको हटाना है, तो यहाँ जैसे ही यस करोगे तो वो सारे चेंजेस हट जाएंगे जो आपके फाइल में आपके सेव करने के बाद कोई काम किया गया है, ठीक। वर्जन में आपके कोई मतलब उससे होता नहीं है, ठीक। वर्जन से आपको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई कुछ नहीं होता। फिर आपका आता है सेव। सेव सबको पता है, अगर किसी फाइल को अगर हमें सेव करना है तो उसके लिए आप फाइल पे जाके सेव पे क्लिक करोगे या कंट्रोल एस प्रेस करोगे, जहाँ से आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक। फिर सेव एज आता है। अच्छा, सेव एज का यूज़ मैंने बताया था, सेव एज का यूज़ क्यों होता है? एक ही फाइल को हमें दो नाम से या दो प्लेस पे सेव करना हो तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो हमारा क्या होता है, सेव एज, ठीक। और सेव रिमोट बता ही दिया, कोई फाइल अगर ऑनलाइन सेव करना है तो हम यहाँ से सेव कर सकते हैं, लेकिन इस पे सेव नहीं होगा क्योंकि इसमें गूगल ड्राइव वगैरह का फोल्डर या ऐप नहीं पड़ा होता। अगर अपना आपका पर्सनल हो तो उसमें गूगल ड्राइव वगैरह डाल के आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। फिर आता है सेव ए कॉपी। जितने भी फाइलें आपने सेव की हैं वो आपकी क्या हो जाएंगी, कॉपी हो जाएंगी। सेव आल मतलब जितनी भी फाइलें हैं वो सेव कर सकते हो आप, ठीक। फिर स्पोर्ट में क्या होता है, जैसे आप कोई भी फाइल, जैसे आप पीडीएफ वगैरह में आपको पहले रहता है अभी कि आप एमएस वर्ड पे कोई फाइल लिखते हो तो उसे अगर पीडीएफ में ज़रूरत पड़ती है तो आप किससे करते हो कन्वर्ट, गूगल से करते हो। लेकिन यहाँ लिब्रा ऑफिस में डायरेक्टली आप यहाँ से अपनी फ़ाइल को पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे आपको ये फाइल आपने बना रखा है, ये किस में सेव हुई है, ओडीटी के फॉर्म में, ठीक। अब इसे हमें अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना हो तो हम इस पे जाएंगे, यहाँ पर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ दिखा रहा है कि आपका कौन कौन सा पेज पीडीएफ में सेव करना चाहते हो, क्या क्या फॉर्मेटिंग आपकी करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ दी रहेंगी, ठीक। अब अगर पीडीएफ में करना है तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे, डेस्कटॉप पे मान लिया शिवम नाम से मैंने सेव कर दिया। अब हमें देखना है कि पीडीएफ में सेव हुआ या नहीं, तो हम इसे मिनिमाइज़ करेंगे और ये देखो ये हमारा सेव पीडीएफ में हो गया। अगर चेक करना है कि हमें पीडीएफ है कि नहीं है तो आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे तो यहाँ शो करा देगा कि ये पीडीएफ में आपकी फाइल सेव है, ठीक। अब समझ में आया कि कैसे करेंगे। वैसे ही एक एक्सपोर्ट और होता है, जैसे ये पीडीएफ है, वैसे ईपीयूबी भी एक फॉन्ट है, उसमें भी अगर आप कन्वर्ट करना चाहो तो यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है सेंड। अब यहाँ से अगर अपने डॉक्यूमेंट को, अपनी फाइल को आप कहीं पर सेंड करना चाहते हो तो यहाँ से आप आसानी से सेंड कर सकते हो, ठीक। फिर आता है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की Ctrl+Shift+O होती है, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई प्रिंट निकालते हो तो आपको ये नहीं पता होता, जैसे आपका जो प्रिंटर होता है वो आपका A4 साइज़ का प्रिंट निकालता है। मान लिया आपके पेजेस कोई सेट नहीं है, A4 साइज़ कोई इधर उधर है, तो अगर आपको देखना है कि हमें प्रिंट हमारा होके निकलेगा कैसे, तो उसके लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है हमारा प्रिंट प्रीव्यू। अब जैसे ही प्रिंट प्रीव्यू पे आप क्लिक करोगे तो वो शो कराएगा कि कैसे आपका प्रिंट निकलेगा, ठीक। उसके बाद आपका आता है प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र। अब जैसे वेब ब्राउज़र में क्या होता है, जैसे आपने HTML पे कुछ लिखते हो तो रन कराते हो तो देखते नहीं हो कि वेब ब्राउज़र पे कैसे लिखा है, ठीक। वैसे ही जब आप लिब्रा ऑफिस राइटर पे कुछ लिखे रहोगे, उसे आपको देखना हो कि हमारा वेब ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा, गूगल वगैरह पे, तो कैसे देखोगे, आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपका वेब ब्राउज़र पे शो करा देगा कि आपने जो लिखा है वो वेब ब्राउज़र पे कैसे दिखेगा, ठीक। उसके बाद आपका आता है प्रिंट। प्रिंट सबको पता है कि हमारा अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे क्लिक करोगे या Ctrl+P करोगे तो वो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक। उसके बाद आता है प्रिंटर सेटिंग। प्रिंटर सेटिंग में क्या होता है, कौन सा प्रिंटर लगा है आपका, प्रिंटर की साइज़ क्या है, क्या क्या वो कर सकता है। कलर प्रिंटर है, जैसे कलर प्रिंटर हो तो कलर चूज़ करना पड़ता है, ब्लैक एंड वाइट है तो ब्लैक एंड वाइट करना पड़ता है, ठीक। तो वो सारी सेटिंग होती है। प्रॉपर्टीज़ में जो होता है, प्रॉपर्टीज़ में आपका शो कराता है कि आपका पेज कितने केबी का है, कितने वर्ड्स लिखे हैं, क्या नाम से आपका सेव है, किसने तारीख को कितने बजे आपकी फ़ाइल को सेव किया है, वो सारी चीज़ें आपकी क्या दिखाती हैं पेज प्रॉपर्टी में, ठीक। फिर आता है आपका डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है, जैसे आपका जैसे बड़े गवर्नर वगैरह होते हैं जिनकी नोट पे साइन वगैरह होती है, या कोई देख लो डीएम वगैरह, या आपका जो बुक वगैरह या मार्कशीट वगैरह होती है, इस पे जो साइन होती है वो क्या, वो पेन से नहीं करते, वो डिजिटल सिग्नेचर उनकी होती है, वो उनकी
इंसर्ट की जाती है, वो हर पेज पे वो साइन या हर नोट पे वो साइन नहीं करने जाते। ठीक, फिर आता है एग्जिट लिब्रा ऑफिस। अब यहाँ से जब आप एग्जिट करोगे तो आपकी लिब्रा ऑफिस क्या होगी, क्लोज हो जाएगी। और अगर यहाँ से आए करोगे तो आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ लिब्रा ऑफिस राइटर क्लोज होगा, लिब्रा ऑफिस क्लोज नहीं होगी। ठीक है, अब जाओ अपने अपने कंप्यूटर पे करो।